हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बताने डिस्कस करने आए हैं। एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से आज की वीडियो बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है। असल में डायरेक्ट में दो या दो से ज्यादा सेंटेंस दिए हुए होते हैं, उन सेंटेंसेस को एक करने का नाम इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। आपको बोर्ड में सवाल पूछा जाएगा, सवाल आपके इंग्लिश में आएगा, सेंटेंस जो डायरेक्ट लिखा हुआ होगा उसको इनडायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें करना क्या होता है, अब तो यूजुअल दो ही सेंटेंस आते हैं, उन दो को एक करना होता है, यानी इनडायरेक्ट करना होता। आज से 5-7 साल पहले जो सिलेबस था इंटर का 12वीं क्लास का, उसमें 5, 6, 7, 8 सेंटेंस होते थे और उसको एक करना होता था। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में दो सेंटेंस होते हैं, उनको एक करना है। तो उन सेंटेंसेस को एक करने के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं बीच में, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। आपने 8वीं क्लास में, 7वीं में, किसी ना किसी क्लास में जब नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन याद की होगी, वर्ब एडजेक्टिव की डेफिनेशन लर्न की होगी, तो आपने कंजंक्शन की डेफिनेशन लर्न करी होगी। तो कंजंक्शन के बारे में आपने लर्न किया होगा, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन टू और मोर सेंटेंसेस। ठीक है, दो या दो से अधिक जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। उस शब्द का इस्तेमाल करके हम इसको एक करते हैं, लेकिन उसको एक करते वक्त बड़े सारे चेंजेस हमारे उसमें सेंटेंसेस में होते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पर लिखा है ही सेड टू यू इट इज रेनिंग। ठीक है, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। ही सेड टू यू इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, इट इज रेनिंग इन्वर्टेड कॉमास में है। ठीक है, तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में है वो रिपोर्टेड स्पीच होता, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। यानी बताने वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब, और कहा गया सेंटेंस, कही हुई बात, जो बात बताई जा रही है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रिपोर्टेड स्पीच बाद में ही हो, वो पहले भी हो जाती है, जिस तरीके से यहां इट इज रेनिंग ही सेड टू मी। अब रिपोर्टेड स्पीच यानी जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो पहले है, ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है। वो पहले हो रिपोर्टेड स्पीच या बाद में हो रिपोर्टेड स्पीच, दोनों कंडीशन में आंसर में रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर होगा ही टोल्ड मी दैट इट वॉज रेनिंग। तो हमने यहां दैट का इस्तेमाल करा, यह है कंजंक्शन दैट। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कि हर सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हुए सिर्फ दैट ही नहीं लगेगा। जब जब रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस अफर्मेटिव एंड निगेटिव होगा, सकारात्मक और नकारात्मक होगा, तब तब दैट लगाएंगे। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कुछ और लगाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो कुछ और लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो कुछ और लगाएंगे, और ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो कुछ और। अभी अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने यहां पे दो चीजें और देखी होंगी, सेड टू को हमने टो कर दिया और इज को, यहां से सेड टू, यहां से इज, इसको वॉश कर दिया। यही चीज समझाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि ये टोल्ड क्यों हुआ, ये वॉश क्यों हुआ, दैट आपको बता दिया है किस लिए लगा। जब जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव एंड निगेटिव होगा तो हम कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम रूल नंबर 1 लिखते हैं। रूल नंबर 1, ये ध्यान रखेंगे, अब आपको जो आगे चीज समझाई जाएगी वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से समझाई जाएगी। तो आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए कि किस सेंटेंस की बात हो रही है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस है, और रिपोर्टिंग वर्ब उस इन्वर्टेड कॉमास के बगैर वाला सेंटेंस है। ठीक है,
तो हम रूल नंबर 1 में लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के या रिपोर्टिंग वर्ब की फॉर्म्स को इस तरह बदलते हैं। किस तरह बदलेंगे? देखिए, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में से होगा, इट विल रिमेन से, ये से ही रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू होगा तो टेल हो जाएगा। सेज अगर होगा तो सेज रहेगा, और सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा। सेड रहेगा, सेड टू टोल्ड हो जाएगा, और विल से रहेगा। विल से टू विल टेल हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, जिन जिन सेंटेंस में से टू लगा है, जहां पर टू लगा है उनको हमने बदला है। टू लगा है जहां पर, उनको हमने बदला है। से टू को टेल कर दिया, सेज टू को टेल्स कर दिया, सेड टू को टोल्ड कर दिया, विल से टू को विल टेल कर दिया। जहां पे टू नहीं लग रहा है वो नहीं बदले जा रहे हैं। ये भी उन्हीं के लिए रूल है जहां पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव होगा। अब इतना देखें, ये है प्रेजेंट के सारे, प्रेजेंट टेंस के हैं सब, ये पास्ट टेंस के हैं, और ये फ्यूचर टेंस के हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर है तो उसके रूल्स अलग हैं, पास्ट में अगर है तो उसके रूल्स अलग हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग वीडियो पॉज करके अपनी कॉपीज में उतारेंगे, इसके बाद रूल नंबर 2 लिखेंगे। जो अभी बताया है इसको दिमाग में रखेंगे। और रूल नंबर 2 ये है, रूल 2, अगर या यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते हैं। कोई चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगा देते हैं। हमने बोर्ड पे लिखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज, सेज टू, विल से या विल से टू होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में या रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे, बस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाएंगे। यहां तक बहुत आसान है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस किस तरीके से चेंज होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें किस तरीके से। एग्जाम्पल ये है, I say to you, I say to you,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस है दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो यहां पर जो से टू है ये प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट में है, तो अगर प्रेजेंट में है तो कोई चेंज नहीं होगा। कैसे होगा? से टू को अभी हमने बताया था टेल करेंगे, आई टेल यू, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दीजिए और दैट लगा दीजिए, दैट दे आर प्लेइंग। दूसरा है शी सेज, द बॉय हैज स्लेप्ट, तो शी सेज, सेज जो है ये भी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट में है, तो सेज ऐसे रहेगा, दैट लगाएंगे, द बॉय हैज स्लेप्ट, ऐसे रहेगा। अगर यहां पर से टू या सेड होता ना तो ये सेंटेंस बनता देवर प्लेइंग में, आई यहां होता आई टोल्ड यू दैट देवर प्लेइंग, और यहां पे सेज से टू विल से के अलावा कुछ और सेड या सेड टू होता, यानी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता, तो यहां पे द बॉय हैज स्लेप्ट को हम लिखते द बॉय हैड स्लेप्ट, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है। एक सेंटेंस फ्यूचर का देखें, यू विल से टू मी, यू विल से टू मी शी इज गोइंग टू दिल्ली, आप मुझसे कहोगे वह दिल्ली जा रही है, तो विल से टू काय में बदलेंगे? टेल में, विल टेल में, यू विल टेल मी। अब दैट लगा दिया हमने, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हटा करके इसको ऐसे ही लिख देंगे, शी इज गोइंग टू दिल्ली, ये हो गया, ठीक है। और सेंटेंस ले लें, द टीचर says to us, the boys can go, टीचर हमसे कहता है लड़के जा सकते हैं, तो द टीचर tells us that the boys can go, that the boys can go, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सारा जो हिस्सा है शुरुआत का, ये सब अभी उसमें है प्रेजेंट या फ्यूचर में, इसलिए यहां रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में आ जाएगा हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसको हम अगली वीडियो में समझाएंगे। एक सेंटेंस ऐसे देख लें जहां रिपोर्टेड स्पीच पहले हो, इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं। सेंटेंस है द बॉयज कैन गो, द बॉयज कैन गो, ही सेज टू अस। अब रिपोर्टेड स्पीच हमारा बाद में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा बाद में है और रिपोर्टेड स्पीच पहले है, तो अगर बाद में भी होगा तब भी रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। ही टेल्स अस दैट द बॉयज कैन गो। तो आप लोग इतना याद रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब यानी बिना इन्वर्टेड कॉमास का सेंटेंस जब जब हमारा प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाना है, ठीक है। और
रूल 1 और रूल 2 हमने आपको समझाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रूल 3 और 4 समझाएंगे, जो इनसे ज्यादा थोड़े डिफिकल्ट है। ये आसान है, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे, लेकिन रूल 3, रूल 4 और उसके बाद जैसे जैसे रूल बढ़ते रहेंगे उतना हमारे लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। तो अभी हमने रूल 1 एंड रूल 2 पर वीडियो बनाई है, आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें और सीखना बिल्कुल ना भूलें। मैं ये नहीं कह रहा सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं कह रहा हूं सीखना बिल्कुल नहीं भूलें, अच्छे से सीखें, तैयारी करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें।